हेलो बच्चों, हेलो मेरे भाइयों, हेलो मेरे दोस्तों। नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। आप सभी का एक बार फिर से आपका चैनल भागलपुर वल्ला में जोरदार स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अपने चैनल पे, आपके इस चैनल पे बहुत ही जल्द केमिस्ट्री का एक सीरीज स्टार्ट करूंगा। तो अपने कहे हुए वादे के मुताबिक आज से मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूं और आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो आइए, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों के सपोर्ट से आज हम लोग अपना केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो क्या है ये केमिकल, क्या है रिएक्शन, क्या है इक्वेशन, ये बात तो है ना। तो सबसे पहले कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले हम लोग को जानना चाहिए कि वो चीज हम लोग क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है और क्या कारण जब हम लोग को वो चीज करना पड़ रहा है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करें। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और केमिस्ट्री क्यों पढ़ा जाता है। केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ, ठीक है, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद ऑल काइंड ऑफ केमिकल्स एक्टिविटी। ठीक है, केमिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ाए, हम लोग फिजिक्स पढ़ते थे, क्यों, नेचर से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग फिजिक्स पढ़ते थे। तो केमिस्ट्री क्यों पढ़ते, केमिस्ट्री जो केमिकल है, जो भी हम लोग डेली लाइफ में जो सामान यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें केमिकल से बना है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक साइंटिफिक, एक रासायनिक पदार्थ से बना है वो। तो वो उसका वैल्यू जानना, वो किस चीज से बना है, वो कैसे बना है, वो कितना क्वांटिटी में मिलाएंगे जो बनेगा, तो वो सब चीज जानने के लिए हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इसलिए हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। ठीक। और केमिस्ट्री का आज का पहला चैप्टर, क्लास 10 का पहला चैप्टर है वो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, जैसा कि आप लोग को बोर्ड पे पीछे दिख रहा। तो अब केमिस्ट्री में ये चैप्टर हम लोग को क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्यों, तो केमिकल चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, तो चैप्टर के नाम से लोग पता चल रहा है क्या, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मतलब जब केमिकल का रिएक्शन और उसके इक्वेशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। केमिकल क्या होता है, केमिकल एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी फॉर्म एट लेबोरेटरी और नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस। मतलब केमिकल हम लोग, अधिकतर केमिकल जो है वो हम लोग लेबोरेटरी में ही तैयार करते हैं, बट कुछ केमिकल ऐसा है कि जो कि हम लोग को नेचर के द्वारा भी मिलता है। बट हम लोग कह सकते हैं केमिकल इज अ सब्सटेंस दैट वी कैन फॉर्म इन द लेबोरेटरी। ठीक है। रिएक्शन क्या है, जब वही केमिकल आपस में मिलता है, ये केमिकल है, ये केमिकल, इसको आपस में मिला दिए, ये मिल गया, फॉर्म हो गया, कुछ ना कुछ मुट्ठी बन गया। तो इसी फॉर्मेशन को, इससे मिलने के प्रोसेस को रिएक्शन कहता है। ठीक है। और उसी रिएक्शन को जब हम लोग नोट डाउन करते हैं, जब हम लोग लिखते हैं न्यूमेरिकली वैल्यू के साथ, एक कुछ सिंबल के साथ, तो उसको इक्वेशन कहते हैं। तो आइए बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से अपना आज का इंट्रोडक्शन वीडियो जो बेसिक्स है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा, उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला टर्म है केमिकल। तो क्या बताया अभी केमिकल के बारे में। केमिकल क्या है, केमिकल आर दो सब्सटेंस दैट वी कैन फॉर्म इन द लेबोरेटरी, ऑल्सो इट कैन बी प्रोड्यूस इन द नेचर। ठीक है। तो केमिकल समझिए क्या है, कोई भी पदार्थ जो कि हम लोग अपने हाथ से किसी लैब में तैयार करते हैं या हम लोग को नेचर में मिलता है, उस पदार्थ को हम लोग केमिकल कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केमिकल वी कैन फॉर्म इन द लेबोरेटरी। ठीक है।
अब बात है रिएक्शन क्या है। कब कोई भी पदार्थ, जब दो पदार्थ, दो से ज्यादा पदार्थ, दो से ज्यादा सब्सटेंस या दो केमिकल या दो से ज्यादा केमिकल या ग्रुप ऑफ केमिकल आपस में मिलता है और उसके मिलने के बाद एक नया प्रॉपर्टी, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम लोग, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल मिला, मिलके कुछ बनाया, तो मतलब क्या हुआ, केमिकल रिएक्ट किया, केमिकल मिला, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अगर और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों एक क्लास में, अलग अलग क्लास में, स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ रहे थे, दोनों को जान पहचान नहीं था, बट दोनों सबको एक दूसरे को नोटिस किया, दोनों एक दूसरे से मिला, जान पहचान बढ़ी, तो क्या हुआ, एक ना इतने मिले जुले, आपस में रिएक्ट किए, रिएक्ट करने के बाद दोनों का शादी हो गया, शादी होने के बाद क्या हुआ, एक न्यू बॉर्न बेबी बना, न्यू बॉर्न बेबी क्या हुआ, रिएक्ट करने से एक न्यू बॉर्न बेबी बन गया ना, तो क्या हुआ, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, रिएक्शन कह सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आया होगा। एक लड़का एक लड़की शादी करता है, शादी करने के बाद एक न्यू बेबी का फॉर्मेशन होता है, मतलब क्या हो गया कि दोनों जब तक नहीं मिल जाता तो बेबी नहीं बनता, दोनों के मिलने से क्या हो गया, रिएक्शन हुआ, रिएक्शन से क्या हुआ, एक न्यू सब्सटेंस, एक न्यू बेबी फॉर्म हुआ, जो कि ना कि इससे ना कि इससे, दोनों के किसी भी प्रॉपर्टी से सेम नहीं है, ना इसके तरह है टोटल, इसके तरह है टोटली, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है इन दोनों से, एक न्यू प्रॉपर्टी, एक न्यू बिहेवियर के साथ वो फॉर्म हो गया, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई अलग अलग सब्सटेंस आपको से मिलता है तो उससे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, जिसका की प्रॉपर्टी दोनों इंडिविजुअल सब्सटेंस से बिल्कुल भिन्न होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो अपने पेरेंट या अपने रिएक्टेंट केमिकल्स से बिल्कुल मैच नहीं करता है। ठीक है, जब दो पेरेंट्स होते क्या उसका बच्चा उससे मैच करता है क्या, टोटली मैच करता है क्या, नहीं करता ना, पेरेंट्स फादर पे टोटली मैच करता है ना मदर से टोटली मैच करता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, वो एक न्यू फॉर्म हो जाता है। अगर आंख फादर से मिल रहा है तो बाल मम्मी से मिलेगा, कान पापा से मिल रहा है तो नाक मम्मी से मिलेगा, मतलब कि एक नया प्रॉपर्टी वो फॉर्म हो गया, जिसमें कि वो दोनों प्रॉपर्टी शो करता है थोड़ा थोड़ा। तो समझ गया केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन अब हमारे नेचर में हर जगह कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं। एक तो ये केमिकल रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल हो गया। और अगर बात करें तो अभी गर्मी का मौसम है, आम का मौसम आ रहा है, बहुत सारे पेड़ पे टिकोला फर गया होगा, टिकोला निकल गया होगा, तो बहुत बच्चों को देख के मुंह में पानी आ रहा होगा सुन करके अभी, तो वो टिकोला आम बनता है, वो क्या है, व्हाट इज दिस फेनोमेना, दिस फेनोमेना इज आल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। मतलब जो टिकोला है, टिकोला से आम जो बनता है, इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं केमिकल का इन्फॉर्मेशन हो रहा है, केमिकल कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्ट कर रहा है। कैसे, तो टिकोला आम हुआ, आम में क्या बोलते हैं, मंजर आया, मंजर से टिकोला बना, टिकोला बढ़ा 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 और उसके बाद डायरेक्टली आम बन जाता है। कैसे बनता है, कहीं ना कहीं एक केमिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, वो रिएक्ट करता है, जैसे करंट के रिएक्ट करने से टिकोला पक जाता है, वो आम में फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और भी बहुत ढेर एग्जाम्पल है। हम लोग चावल बनाते हैं, कच्चा चावल से भात बनाते हैं, तो क्या हो रहा है, वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। हम लोग जो खाना खाते हैं, जो पचता है, फिर पॉटी निकल जाता है, पॉटी बन के निकल जाता है, तो वो क्या हुआ, वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन सबसे खास बात क्या है कि जब भी हम लोग जहां भी किसी चीज में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो सबसे बड़ी बात वहां पे एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा ही होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है वो टोटली डिफरेंट होगा रिएक्टेंट सब्सटेंस से, मतलब जिस सब्सटेंस से वो बन रहा है उस दोनों सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या, जो सब्सटेंस फॉर्म होगा, हम लोग मतलब दो केमिकल को मिलाए, रिएक्ट करवाए, उससे एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, इसका प्रोबेबिलिटी तो टोटली डिफरेंट होगा ही होगा। प्लस एक बार रिएक्ट करवाने के बाद जो प्रोडक्ट बन गया, उस प्रोडक्ट से हम उसको दोबारा पहले वाले फॉर्म में ला नहीं सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ केस में हम उसको पहले वाले प्रोडक्ट में, पहले वाले शेप में ला सकेंगे, बट बहुत सारे केस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होगा। समझ में आ गया। और अब आते हैं इक्वेशन पे। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन जब इसी रिएक्शन को हम लोग पेंसिल से अपने बोर्ड पे, अपने कॉपी पे लिखते हैं दर्शाने के लिए, किसी को मुंह से बोल रहे हैं, समझ में तो नहीं आ रहा कुछ,
आ रहा है बट उतना अच्छे से मतलब नहीं आ पा रहा होगा, कैसे लिखेंगे? ठीक है, रिएक्शन होता है बोल देंगे हाँ ये पानी है, ये चीनी है, मिला रिएक्ट करके चीनी पानी बन गया, ठीक है। लेकिन इसको लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? चीनी प्लस पानी कर चीनी पानी? नहीं, कुछ सिंबल, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू उसके साथ लिखते हैं कि ज्यादा बड़ा भी ना लगे और चुटकियों में हमारा काम हो जाए। तो इसी को हम लोग कहेंगे इक्वेशन। ओके, ठीक। तो आइए हम लोग डिटेल में अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। केमिकल क्या है लिख लीजिए। केमिकल, सबसे पहले स्टार्ट करते केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? व्हाट इज केमिस्ट्री? लिखेंगे केमिस्ट्री इज द ब्रांच of science. Chemistry is the branch of science that deals with the chemical. Chemistry is the branch of science that deals with the chemicals. ठीक है, ठीक, इतना नोट कीजिए, फिर इसको मिटा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें कि हम लोग केमिकल्स और केमिकल्स रिलेटेड कंपाउंड के बारे में जानते या पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे टॉपिक पे आते हैं। क्या है केमिकल? केमिकल क्या है? केमिकल आर दो सब्सटेंस दैट we can form in the laboratory. ठीक है, रिएक्शन क्या है? इट इज अ प्रोसेस, बता चुका हूं सब कुछ, बट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सब दिखा रहा हूं। It is a process in which two or more chemical or compound are mixing to each other and form new substance. ठीक है, ओके, नोट कीजिए। ठीक है, मिटा दूं? ठीक, और लास्ट टर्म जो बचता है वो है इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? It is a numerically representation of the
chemical reaction with some symbol or formula. Note it. तो समझ में आ रहा है? बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से प्यार से पढ़ना है, सीखना है। अगर आप लोग ध्यान देंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो हर एक बात मैं अच्छे से समझाऊंगा। और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को, मेरे हर एक वीडियो को अगर प्यार से देखते हैं तो किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आप बैठिए, आपको कोई हिला नहीं सकता है, ये गारंटी है मेरा। और जहां भी प्रॉब्लम हो आप लोग को, जहां भी दिक्कत आए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मुझे सजेस्ट कीजिए, मुझे एडवाइस दीजिए कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपके प्रॉब्लम को बहुत जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आप सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। तो ठीक है, मिटा दूं? ठीक है। तो केमिकल क्या है हम लोग जान गए, केमिकल रिएक्शन क्या है हम लोग जान गए, डेफिनेशन क्या है सबका, ठीक है। कौन चीज क्या है हम लोग जान गए, ठीक है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन किसको कहेंगे? केमिकल रिएक्शन द प्रोसेस इन विच, केमिकल और रिएक्शन के बारे में अलग अलग हम लोग जान चुके हैं। तो अब आते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्सिंग टू ईच अदर और रिएक्ट टू ईच अदर to form a new substance with new properties. Chemical reaction is the process in which two or more substance or compound are react with each other or are mixing with each other to form a new individual substance with totally different property. हिंदी में आते हैं। केमिकल रिएक्शन उस रिएक्शन को कहेंगे जिसमें कि दो और दो से ज्यादा केमिकल या कंपाउंड मिलते हैं और उनके मिलने से कोई नया कंपाउंड या नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। और जो फॉर्मेशन होता है उसका प्रॉपर्टी, उसका बिहेवियर उस दोनों केमिकल से बिल्कुल अलग होता है। और इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और अगर कोई सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है और उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर अगर डिफरेंट नहीं हो, ठीक है, तो हम लोग उसको नहीं कहेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन वहां पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल रिबनिंग ऑफ फ्रूट, मतलब कच्चे फल से पका हुआ फल बनना, ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। बर्थिंग ऑफ अ बेबी है ना, बर्थ ऑफ ए बेबी केमिकल रिएक्शन है। फिर पूछ सकते हैं मेकिंग ऑफ फूड, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी फॉर्मेशन होगा, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी दिखेगा, तभी हम लोग कहेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन कह सकते हैं ना कि सर कैसे पता लगाएं? आप तो कह रहे हो कि ये केमिकल रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन, बट हमें कैसे पता चलेगा कि वो केमिकल रिएक्शन है कि नहीं? तो पता लगेगा, वो एक प्रॉपर्टी शो करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग क्लास में बोलते हैं ना, ये बच्चा बहुत तेज है, ये बच्चा भुसकोल है, ये बहुत बदमाशी करते हैं, बहुत अच्छा बच्चा। कैसे करते हैं? उसको प्रॉपर्टी देख करके, उसको नोटिस करके ना, उसको लोग देखते हैं तो कहते नहीं ये बच्चा नमाज अच्छा ला रहा है, पढ़ता अच्छा से, डिसिप्लिन में रहता है, हल्ला नहीं करता क्लास में, मतलब ये बच्चा ओवरऑल बहुत अच्छा बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा है। वो बदमाशी कर रहा है, मारपीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, वो बच्चा क्या है? बिगड़ा हुआ बच्चा। मतलब क्या? प्रॉपर्टी देख के आइडेंटिफाई कर लिए कि ये अच्छा है, कि ये अच्छा है। उसी तरह हम लोग प्रॉपर्टी देख के बता देंगे ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। तो फिलहाल अभी तक समझ में आ गया आप लोग को केमिकल रिएक्शन क्या होता है? समझ में आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल भी बता दिया मैंने, अच्छे समझा भी दिया केमिकल रिएक्शन क्या होता है। और केमिकल, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि केमिकल रिएक्शन में भी इंटर कन्वर्टेबल और में नॉट भी इंटर कन्वर्टेबल। मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, या तो हम लोग जो रिएक्टेंट से, मतलब जो केमिकल मिलाने से एक नया प्रॉपर्टी फॉर्म हो रहा है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है, उसको हम लोग बाद में
फॉर्म में, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि इस मार्कर से अगर हम लोग, सॉरी मार्कर छोड़ दीजिए, ये कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़ा अगर तीरते हैं तो ये क्या होगा, कपड़ा ही रहेगा ना, थोड़ी है कि कुछ और बन जाएगा, कागज बन जाएगा, नहीं बनेगा। वही बात है कि मतलब अगर हम लोग कुछ उससे नया सब्सटेंस बना दिए तो वापस उसको पुराने वाले फॉर्म में हम लोग ला सके। हम लोग बच्चा से आज बड़े हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो क्या वापस पॉसिबल है कि हम लोग फिर से बच्चा बन जाए? नहीं पॉसिबल है। ये भी क्या है, ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो आइए हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। लेकिन हाँ, कुछ तरह केमिकल रिएक्शन को वो इंटरचेंजेबल होता है, मतलब वो फिर से अपने पुराने वाले फॉर्म में वापस आ जाता है, और कुछ अपने पुराने वाले फॉर्म में वापस नहीं आता है, वो वैसा ही रह जाता है। ओके, तो आइए हम लोग अपना आज का पहला डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं बहुत ही प्यार से, आराम से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हर एक एग्जांपल देख मैंने समझा दिया केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, और भी आराम समझेंगे केमिकल रिएक्शन क्या है। डेफिनेशन लिख लेते हैं, समझ तो लिए हम लोग। केमिकल रिएक्शन, इट इज द प्रोसेस in which two or more chemical or compound are react or mix with each other to form a new substance that is totally different from parent, मतलब जिसे वो बना है, substances। ठीक, नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान भाषा में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। क्या है? केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच two or more chemical compounds are react or mix with each other to form a new substance that is totally different from parent substances। तो समझ आ गया केमिकल रिएक्शन? बता दूं? बोलो ना मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, मेरे दोस्तों, बता दूं? बोलो ना, बता दूं? चलिए ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन हम लोग जान गए, इसका कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, सॉरी मतलब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है रिपनिंग ऑफ फ्रूट, दूसरा हम लोग बोल देंगे मेकिंग ऑफ फूड। तो इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। क्या है? पहला एग्जांपल है रिपनिंग ऑफ फ्रूट, दूसरा है मेकिंग ऑफ फूड, तीसरा है डाइजेशन ऑफ फूड, रिपनिंग ऑफ फ्रूट, मेकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, और चौथा है तो लिख लिए सारा एग्जांपल। क्या है? रिपनिंग ऑफ फ्रूट, मेकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, बॉर्न ऑफ अ चाइल्ड, और भी ढेर सारा, इतना काफी है, एक्सेट्रा। ठीक है, समझ गए? बता दूं? चलिए ठीक है।
समझ गए ना, फल का पकना, खाना का बनना, खाना का पचना और एक बच्चे का जन्म लेना, ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शन। कैसे केमिकल रिएक्शन? मैंने बता दिया आप लोगों को। फिर भी देखिए, कोई भी कच्चा आम है, कच्चा फल है, वो पक जाता है। जो पक जाता है तो किसी ना किसी कारण, किसी ना किसी कारण से नहीं पकता, वो केमिकल के कारण पकता है। उसमें केमिकल रिलीज हो रहा है, केमिकल का सिक्रेशन हो रहा है उसमें, वही केमिकल उसको पकाता है। तो फिर क्या पॉसिबल है क्या केमिकल, एक बार आम पक गया तो फिर से कच्चा हो जाएगा? नहीं पॉसिबल है वो। क्या खाना बन जाने के बाद, क्या भात बन गया चावल से, क्या फिर से हम लोग उस भात से चावल बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। मैंने कहा ना, सम केमिकल रिएक्शन आर इंटरचेंजेबल बट सम केमिकल रिएक्शन आर नॉट इंटरचेंजेबल। कुछ को हम लोग उसके पहले वाले फॉर्म में वापस ला सकते हैं, बट कुछ को हम लोग उसके पहले वाले फॉर्म में वापस नहीं ला सकते हैं। तो ये भी एक तरह से प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शन का। तो आगे हम लोग जानेंगे क्या क्या प्रॉपर्टी शो करेगा, तो वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो हम लोग जान गए केमिकल रिएक्शन क्या है, उसका एग्जाम्पल जान गए हम लोग। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टी टू शो फॉर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी है चेंज इन टेम्परेचर। लिख लीजिए, फिर आराम से बताता हूं। दूसरा है चेंज इन स्टेट। तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। चौथा है चेंज इन कलर। और लास्ट और पांचवा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो नोट कीजिए, फिर लोग प्यार समझेंगे कि किसका क्या रोल है। अगर ये सब चीज हम लोग वहां पे देख रहा है किसी भी चीज में, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये सब चीज पांचों में से कोई भी चीज अगर नहीं दिख रहा है तो हम लोग नहीं कहेंगे तो हम केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये पांचों का पांचों होना चाहिए। ओके, आऊं अब बताऊं मैं? ठीक। तो पहला प्रॉपर्टी में होता है चेंज इन टेम्परेचर। देखिए, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसका टेम्परेचर में चेंजेस आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल जिसमें पता चले कैसे केमिकल चेंज इन टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल आते हैं चूना। घर में चूना करते व्हाइट वॉश, ठीक है, चूना करते थे पहले जमाने में, अब तो पुट्टी होने लगा है। तो चूना होता था, ठीक है। तो उस चूना को जब लोग ठंडे पानी में डालते हैं ना, वो चूना खदकने लगता है, पूरा गर्म हो जाता है। पानी टेम्परेचर ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाता है, वो गर्म हो जाता है और खदकना स्टार्ट कर देता है। मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर वहां चेंज हुआ ना। तो चूना को जो पानी मिला है, पानी क्या है? H2O। चूना क्या है? ClCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो चूना फॉर्मूला आराम से आगे पीछे जो गलत सही हम लोग जानेंगे बाद में, बट अभी हमारा मकसद फॉर्मूला जानना नहीं, हमारा मकसद है सीखना केमिकल रिएक्शन क्या है, ठीक है। हाँ, तो चूना और पानी जब मिलता है तो पेस्ट बन जाता है, और उस पेस्ट के बनने के दौरान वहां हीट दिखता है। क्या हीट दिखता है? पानी तो ठंडा होता है, बट जैसे उसमें चूना डालते हैं वो पानी गर्म हो जाता है, उससे धुआं निकलना, वेपर निकलना स्टार्ट हो जाता है, और बबल टाइप ऑफ फॉर्मेशन होता है। मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, वहां पे वो गर्म हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर आया, तो कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है। बिल्कुल कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन, ठीक है। दूसरा क्या है? चेंज इन स्टेट। चलिए ठीक है, अब दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं इसमें हम लोग देख सके कि चेंज इन स्टेट कैसे हो, कहां पे होता है चेंज इन स्टेट। हाँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल हम और आप, हम लोग बच्चन में इतनी सा थे, बचपन में इतनी सा,
फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, आज इतना बड़ा हो गए, फिर इससे बड़े हो जाएंगे। तो क्या स्टेट का चेंजेस हो रहा है? हो रहा है ना, हम लोग का साइज बढ़ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं स्टेट में चेंजेस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल और ले लीजिए, और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो। क्या ले दूसरा एग्जाम्पल? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम लोग किसी कागज को जलाते, कागज तो कागज होता है, सॉलिड रूप में होता है, तो उसको जलाते तो राख बन जाता है, तो वो क्या हो गया? चेंज इन स्टेट हो रहा है। कागज जला, जलने के बाद क्या वो राख बन गया, मतलब उसका बिल्कुल पहले सॉलिड था, अब वो राख बन गया, तो चेंज इन स्टेट हो गया ना। ये भी क्या एक तरह का केमिकल रिएक्शन है ना, बोल सकते हैं। हाँ, अब स्टेट का चेंजेस हो रहा है, उसका शेप साइज डिफरेंट हो रहा है, तो वो क्या है? वो है केमिकल रिएक्शन। ठीक, तीसरा क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। हाँ, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होगा। मतलब क्या, कहीं ना कहीं जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा? गैस का फॉर्मेशन होगा। लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी को जब आग लगाते हैं तो लकड़ी जलता है, वहां पे वो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वुड प्लस हीट प्लस एयर, और बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां फॉर्मेशन हो रहा है। ठंडे के दिन में, जाड़े के दिन में जब हम लोग तापते हैं गर्मी पाने के लिए, क्या लकड़ी में क्या करते हैं? आग लगा देते हैं। ठीक है, आग तो लगा देते हैं, और के बाद क्या होता है? वहां पे इन्वायरमेंट में क्या है? ऑक्सीजन है, हीट लगा दिए, लकड़ी हो गया, तो ऑक्सीजन प्लस हीट प्लस लकड़ी मिलके क्या फॉर्मेशन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्मेशन करता है, मतलब वहां पे गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या हो गया? ये भी हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन। ओके, ठीक है। चौथा है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, हाँ, है केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे केमिकल में चेंज इन कलर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पोटेशियम डिक्रोमेट एक सॉल्यूशन होता है, केमिकल है पोटेशियम डिक्रोमेट, ठीक है। उस केमिकल का कलर होता है, एक लिक्विड सॉल्यूशन है वो, उसका कलर होता है ऑरेंज, ठीक। उससे जब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं ना, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका कलर हो जाता है ग्रीन कलर का हो जाता है। जब भी हम लोग पोटेशियम डिक्रोमेट को हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, या पोटेशियम डिक्रोमेट के सॉल्यूशन से हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हैं ना, तो उस सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? चेंज हो जाता है, ऑरेंज कलर का वो होता है, और हो क्या जाता है? ग्रीन। ओके, तो क्या कहेंगे? वो है, तो वहां पे क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि क्या? क्योंकि वहां पे भी कलर का चेंज हो रहा है। हाँ, हमारे पास में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हाँ, किसके जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, कौन सी केमिकल रिएक्शन में होता है? तो अगर देखिए कहीं भी किसी भी चीज में अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे क्या है? वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। वो प्रोसेस क्या है? केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को, एक केमिकल होता है सल्फ्यूरिक एसिड, क्या होता है आगे जानेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड को जब भी हम लोग बेरियम क्लोराइड, वो भी एक केमिकल है, उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं या मिक्सिंग करते हैं ना, तो वहां पे एक व्हाइट कलर का, मतलब प्रेसिपिटेट, मतलब एक मान लीजिए सॉल्यूशन है ग्लास में, उसमें अगर डालेंगे ना तो एक नीचे से मतलब ऊपर की ओर ना व्हाइट कलर का कलर, मतलब व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, मतलब गैस टाइप का बन करके ऊपर आता है, ठीक है। कलर चेंज हो जाता है उसका। देखते हैं रसना, मतलब पानी में डालते हैं तो रसने से डालते हैं तो किससे मतलब अंदर में हो जाता है ऑरेंज ऑरेंज, पहले से जाता है, फिर धीरे 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 पूरा पानी ऑरेंज होता है। तो बस वही बात है, नीचे से व्हाइट होते तो फिर पूरा पानी क्या हो जाता है? व्हाइट हो जाता है। तो व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा रहा, ये हमारा पांचों रहा प्रॉपर्टी। अगर कभी भी किसी भी चीज में ये पांचों में से कोई चीज हम लोग को दिख रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। तो मिटाऊं? चलिए, तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल क्या है, रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, कौन सा प्रॉपर्टी शो करेगा तो कहेंगे केमिकल रिएक्शन है, ये भी हम लोग समझ गए। इक्वेशन भी हम लोग समझ गए क्या है। न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन विद सम स्पेशल सिंबल और कैरेक्टर इज कॉल्ड इक्वेशन। समझ में आ गया है, हम लोग डेफिनेशन लिख चुके हैं। आइए समझते कैसे। जानते हैं हम लोग ये वाटर है, वाटर
जो कि दुनिया में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और सब इसे भली भांति जानते हैं। बिकॉज क्यों जानते हैं? क्योंकि इट इज सोर्स ऑफ लाइफ। अगर पानी नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। तो ये पानी बनता किस चीज से है ना? किस चीज से बनता है पानी? बहुतों को तो पता होगा जो अच्छे से स्टडी करके आए हैं, बट बहुतों को पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, आज जानेंगे हम लोग। पानी पानी दो चीज का कंपाउंड है, दो चीज से मिलकर बना है। क्या क्या? हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन का सिंबल है H और ऑक्सीजन का सिंबल है O। ठीक, ये दोनों आपस में क्या करता है? हाइड्रोजन प्लस वाटर मिलके बनता है वाटर। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके बन गया हमारा वाटर। ठीक है, अब इसको न्यूमेरिकली, इसको एक क्वेश्चन देखिए, तो बोल दिए कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बन गया, पर इसको अगर लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे? तो सिंबल आया ना, हाइड्रोजन पूरा लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, कॉपी तो भर जाएगा इससे। एक सिंबल है इसका H, इसका सिंबल है O। हर किसी का अलग अलग सिंबल होता है। ठीक है, तो यही H प्लस O मिलता है तो बनता है H2O। इसको क्या कहते हैं? वाटर का फॉर्मूला कह सकते हैं या सिंबल कह सकते हैं, वो है H2O। और हाइड्रोजन का है H, हाइड्रोजन का है H, ऑक्सीजन का है O। अब देखिए यहाँ पे H2 आ गया, O आ गया, यहाँ पे H प्लस O मिलकर बन गया H2O। बहुत अच्छा बोल रहे हैं सर, यहाँ तो एक के H है, यहाँ पे 2 H कहाँ से आ गया? तो 2 H कैसे आया? 2 H ऐसे आया कि यहाँ पे 2 H था। ये इक्वेशन लिखने का तरीका है। ठीक है, ये हम लोग जानेंगे आगे, धीरे धीरे करके सीखेंगे बहुत ही प्यार से, बट अभी जानिए कि इसी को बोलते हैं हम लोग इक्वेशन। इस चीज को अगर न्यूमेरिकली फॉर्मेट में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, और इसी न्यूमेरिकली फॉर्मेट को हम लोग इक्वेशन कहते हैं। 2H प्लस O इक्वल टू H2O, दैट इज हमारा वाटर बन गया। तो समझ गए हम लोग इतना दूर तक? चलिए मिटा दूं। चलिए अब इक्वेशन जो है कितने प्रकार के? इक्वेशन होते हैं 2 प्रकार के। ये जो इक्वेशन है ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। पहला है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरा है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जानेंगे कैसे होता है, प्रॉपर्टी क्या है जो शो करेगा, सब कुछ जानेंगे, एक एग्जांपल के साथ जानेंगे। बिल्कुल, इक्वेशन जानेंगे क्या है। ठीक है, इक्वेशन 2 तरह का होता है, बैलेंस और अनबैलेंस। ठीक है, तो इस दोनों में अभी आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डीपली पढ़ेंगे, बट मैं अभी हिंट कर देता हूं, हल्का से बता देता हूं कि बैलेंस, अगर LHS इक्वल टू RHS रहा, मतलब अगर LHS में जितना मोल, जितना संख्या में रिएक्टेंट रहेगा, अगर उतना ही संख्या में अगर RHS साइड भी होगा तो वो कहलाएगा बैलेंस। और अगर दोनों सेम नहीं होगा, इधर अगर 5 है इधर 4 है, तो वो हो जाएगा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आज का हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे करते हैं समाप्त। आगे नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे और बहुत ही प्यार से हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और सबसे बड़ी बात, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, शुभ रात्रि, धन्यवाद, बाय।